हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमारी लाइन्स एंड एंगल्स की क्लास थर्ड है और अब अगर आपने ना फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके एक बार उसको देख लीजिए और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपने वही नहीं देखी तो फिर आपका फाउंडेशन जो आपका रहेगा ना, मतलब बेसिक आपको समझ नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो पहले आप वहाँ से बेसिक समझ लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए तो आज हमें स्टार्ट करना है कहाँ से। हमने एक वर्ड सुना होगा ट्रांसवर्सल। जब भी हम लाइंस और एंगल्स की बात करते हैं वहाँ पे हमें ये वर्ड ज़रूर सुनाई देता है, ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले हम इसे ही समझ लेते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। देखो बच्चा, ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को, ध्यान से सुनना, दो या दो से ज़्यादा लाइंस को किन्हीं अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, या फिर आप कट कर सकती है, ऐसे वाले बोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर अगर आपको डेफिनेशन बोलूँ तो अ लाइन दैट इंटरसेक्ट two or more lines at distinct points is known as a transversal. Got it? समझ में आया? ऐसे तो कुछ समझ नहीं आया होगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए कि एक लाइन है A और ये एक लाइन है B। इसको एक अनदर लाइन है, थर्ड लाइन हमने बना दी L। इसने A और B को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है। तो ये जो लाइन L है ना, दैट इज द ट्रांसवर्सल। ये हमारी क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल हो जाएगी। अब ठीक है, कहीं कहीं पे ना ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि जो ए और बी है ना वो हमेशा पैरेलल रहेंगी और तब जो एल एस को इंटरसेक्ट करेगी तभी वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी। इट्स नॉट मैंडेटरी। इट मीन्स कि अगर आपकी जो ए और बी लाइन्स हैं ये अगर नॉन पैरेलल भी हैं, ठीक है, ये लाइन ए हो गई और ये लाइन बी हो गई, ये नॉन पैरेलल लाइन्स है, इसको एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया, ये एल है। ठीक है, सीधी बना देते हैं इसको थोड़ी सी। ठीक है, इस लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया, तब भी हम कहेंगे कि ये जो एल लाइन है ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। इट डजेंट मैटर कि जो इंटरसेक्ट होने वाली लाइन्स हैं वो पैरेलल है या नहीं है, कंडीशन बस ये अप्लाई होनी चाहिए कि टू और मोर देन टू। जैसे हमने यहाँ पे एक और लाइन ले ली सी ए बी सी, तीन लाइन्स को इसने कट किया तो भी क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। मिनिमम टू लाइन्स होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी भी लाइन्स हो सकती है, और जब उसको एक अलग से कोई और लाइन इंटरसेक्ट करेगी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे तो हम क्या कहेंगे? दैट दिस लाइन इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। गॉट इट? समझ में आ गया? अच्छा देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन बनी है तो अब देखो एक लाइन ये यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है, हमने पढ़ा था वहाँ क्या बनेंगे? एंगल्स बनेंगे। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे एंगल्स बन रहे हैं, तो ये इनके भी तो कुछ नाम होंगे। अभी तक हम पढ़ तो लाइन्स एंड एंगल्स ही रहे ना, तो चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि इनको हम किस किस नाम से जानते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो हेयर हमारे हमारे पास क्या है? एक एल लाइन है और ए भी जो है दो पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स हमने इसलिए चूज़ की क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल्स को स्टडी करना बहुत ईजी रहता है। ठीक है, ईजिली आपके समझ में आ जाएंगे। तो ए और बी जो है वो पैरेलल लाइन्स है। इट मीन्स ए पैरेलल टू बी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कंडीशन हमें गिवन है। ठीक है, और एल जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे एंगल्स दिख रहे हैं। ठीक है, याद कीजिए जो हमने सेकंड में पढ़ा था, सेकंड क्लास में, कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और यहाँ पे 4 एंगल्स बनते हैं, इनके बीच में भी रिलेशन होता है। तो यहाँ पे तो 8 एंगल्स बन रहे हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। तो चलिए वही रिलेशन हमें आज स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे हम? करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ना बहुत ही ईजी है समझने के लिए। जैसे सपोज करो कि दो कंपनीज हैं, एक हीरो एक महिंद्रा। ठीक है, जो हीरो में जैसे कि हीरो का जो जीएम है और महिंद्रा का जो जीएम है, इन दोनों का जो लेवल है ना वो सेम है। समझ रहे हो? उन दोनों का लेवल क्या है? सेम। वो भी अपनी कंपनी का जीएम है और ये भी अपनी कंपनी का जीएम है, तो ये दोनों जो एक दूसरे के क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग होंगे। समझ गए? सिमिलरली आप यहाँ देखिए कि हमारे पास दो लाइन है, लाइन ए और लाइन बी। तो लाइन ए में जो एंगल 1 की पोजीशन है, अगर हम एंगल 1 की बात कर रहे हैं, सेम पोजीशन जो हमारी लाइन बी पे होगी वो किसकी है? एंगल 5 की। तो एंगल 1 और एंगल 5 इन दोनों की सेम पोजीशन है अपनी अपनी लाइन्स पे। लाइन ए पे जो पोजीशन एंगल 1 की है, लाइन बी पे वो पोजीशन किसकी है? 5 की। तो ये दोनों एंगल्स किस टाइप के हो जाएंगे हमारे? दीज आर
नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारा फर्स्ट पेयर कौन सा मिला, एंगल 1 एंड एंगल 5। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद देखिए आप क्या क्या देखेंगे हम, और एंगल्स बताइए आप, ठीक है। 2 को देखिए, 2 की जो पोजीशन है वो एंगल बी, वो लाइन बी पे किसकी है, 6 की। तो दूसरा पेयर क्या मिला हमें, एंगल 2 एंड एंगल 6। सिमिलरली जो एंगल 3 की पोजीशन है वो किसकी है, यहाँ पे एंगल 7 की। एंड लास्ट वन एंगल 4 की जो पोजीशन है वो किसकी है, एंगल 8 की। ठीक है, जो एंगल 4 की पोजीशन है लाइन पे, वो लाइन बी पे किसकी है, एंगल 8 की। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पर हमने क्यों पढ़े ये, हमारे क्या काम आएंगे, हमारे काम ये आएंगे कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, दैट इज़ कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आर इक्वल। समझ गए। इट मीन्स कि अगर हमें कह दिया जाए कि एंगल 1 हमारे पास 30 डिग्री है, तो आप क्या कह सकते हैं कि अगर एंगल 1 30 डिग्री है तो एंगल 5 भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। समझ गए। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आई थिंक नाम से ही पता चल गया होगा। इंटीरियर मतलब अंदर वाले, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख के बताइए कि ये 2 लाइन है, तो क्या लग रहा है आपको, ये कुछ ऐसा नहीं फॉर्म हो रहा बॉक्स जैसा, तो मतलब इसके अंदर अंदर जो होंगे तो वो इंटीरियर एंगल्स हो गए, और इसके बाहर बाहर जो होंगे वो एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप बताइए ज़रा, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, इन 2 लाइंस को, जो 2 लाइंस है ना हमारी पैरेलल लाइंस, इन दोनों के अंदर जो एंगल्स हैं 4, 3, 5, 6, तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये हमारे पास कौन से हो गए, इंटीरियर एंगल्स। फिर एक्सटीरियर जो इन दोनों लाइंस के बाहर है, तो एक्सटीरियर कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 7, 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, ये मैंने पॉइंट क्यों बताया, क्योंकि जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ना उसमें ये काम आएगा आपका कि इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इंटीरियर कौन से होंगे, जो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे, और एक्सटीरियर जो उनके बाहर होंगे। कॉमन से वर्ड है इंटीरियर एक्सटीरियर, आप अपनी जनरल लैंग्वेज में यूज़ भी करते हो इनको। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अपने थर्ड टाइप के एंगल्स हम पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज़ अल्टरनेट एंगल्स। तो बच्चे अल्टरनेट एंगल्स में 2 टाइप्स हमारे पास होते हैं, एक होगा इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एक होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर यानी कि जो हम इस वाले कॉन्सेप्ट में जो हम डील करेंगे वो सिर्फ 4 एंगल से डील करने वाले हैं, जो इंटीरियर में है 4, 3, 5, 6, यहाँ पे वही आएंगे सिर्फ। ठीक है, और अल्टरनेट एक्सटीरियर में जो 4 आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो आएंगे। तो हमारे लिए ईजी हो गया समझने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं आपके, जैसे कि ये 4 एंगल है, ठीक है, इसके जस्ट क्रॉस में जो रहेगा, इंटीरियर है तो इंटीरियर वाले से ही हम बात करेंगे, 4 के क्रॉस में क्या है, 6, तो एंगल 4 एंड एंगल 6 ये आपके कौन से हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 5 ये ऐसे क्रॉस बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 और 5, तो एंगल 3 एंड एंगल 5। समझ गए कॉन्सेप्ट। अब बताइए जरा एक्सटीरियर कौन से हो जाएंगे, सेम एज इट इज़ क्रॉस बनाएंगे, यहाँ से यहाँ एंगल 1 और एंगल 7, और इधर बाहर क्रॉस बनाएंगे तो एंगल 2 एंड एंगल 8। ठीक है, गॉट इट, इतना समझ में आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में। बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक मैं बता देती हूँ कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है तो हमने पढ़ी ही नहीं है ना। क्यों पढ़ा हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हमें बहुत सारे हिंट्स मिलते जा रहे हैं ना अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट क्या मिला कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट में, दैट इज को इंटीरियर एंगल। देखिए इंटीरियर वर्ड आ गया है, इट मीन्स हम सिर्फ इंटीरियर एंगल्स के साथ ही डील करेंगे। तो 4 तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ये बाहर एक्सटीरियर वाले तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए।
तो को इंटीरियर मतलब होते हैं कि जो ऐसे एंगल्स जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में होते हैं, ठीक है, ऐसे इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे होंगे। ट्रांसवर्सल लाइन ये है, ठीक है, तो इसके इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पे हैं कौन कौन से हैं, 4 और 5, ठीक है, तो एंगल 4 एंड एंगल 5, सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 6, ठीक है इतना। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्यों हमने पढ़े हैं, इनकी प्रॉपर्टी ये है बच्चा कि इनका सम जो होता है, सम इज 180, इनका सम कितना होगा, हमेशा 180 होगा। समझ में आ गए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे हमारे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इन पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए कि किस एंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है। को इंटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी है, सम इज 180। सिमिलरली को एक्सटीरियर एंगल की कितनी हो जाएगी, को एक्सटीरियर भी यही हो जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे, को एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, को एक्सटीरियर एंगल 1 और 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8 कितना आ जाएगा, 180, और एंगल 2 प्लस एंगल 7 कितना आ जाएगा, 180। सेम प्रॉपर्टी है इंटीरियर के लिए भी एक्सटीरियर एंगल के लिए भी, ठीक है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होने चाहिए और उनका सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। एक्सटीरियर है तो हम सिर्फ एक्सटीरियर एंगल्स के साथ डील करेंगे, इंटीरियर होंगे तो इंटीरियर एंगल्स के साथ डील करेंगे। तो हियर इज अ क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 2 लाइंस दी गई हैं, इन लाइन को हम नाम दे देते हैं ए और बी, और इसको एल, ये ट्रांसवर्सल है, और क्या दिया है, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, ए इज पैरेलल टू बी। तो एक ही एंगल आपको गिवन है कि ये 30 डिग्री है एंड यू हैव टू फाइंड एंगल ए बी सी डी ई एफ जी, आपको बाकी सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, जो भी प्रॉपर्टीज़ अभी हमने पढ़ी थी वो सभी यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, देखिए कि एंगल 30 जो है और उसके वर्टिकली अपोजिट, क्या हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल 30, क्यों है, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, साथ में आपको रीज़न ज़रूर लिखने हैं, ठीक है। 30 किसके इक्वल हो गया, एंगल बी के। सिमिलरली क्या मैं लिख सकती हूँ कि जब हमने पढ़ा है एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल 30, जो 30 के इक्वल है, पहले हम वो क्लियर करेंगे, क्या एंगल डी 30 के इक्वल है, एंगल 30 और एंगल डी इक्वल है, अभी हमने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो क्यों हो जाएंगे इक्वल, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर। नेक्स्ट, अब जो एंगल डी है क्या वो एंगल एफ के इक्वल होगा, डेफिनेटली होगा, तो एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि एंगल डी और एंगल एफ क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, गॉट इट। आपको क्या क्या मिल गया, एंगल ए मिल गया है आपको, सॉरी एंगल ए नहीं, एंगल बी मिल गया है 30 डिग्री, एंगल डी मिल गया है हमें 30 डिग्री, और एंगल एफ मिल गया है हमें 30 डिग्री, ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब क्या हम कह सकते हैं कि जो एंगल 30 है, ठीक है, एंगल 30 और एंगल सी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, या फिर ये रहने दीजिए, आप ये देखिए कि एंगल सी और डी को इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल सी और एंगल डी क्या है, ये को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब जब ये को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 30, एंगल सी कितना है, तो हम क्या करेंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो एंगल सी हमारे पास है नहीं, तो एंगल डी जाके इधर माइनस में हो जाएगा, तो एंगल सी आपके पास कितना आया, 180 माइनस एंगल डी, और एंगल डी कितना है 30, तो एंगल 180 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 150। यहाँ से हमें क्या मिल गई है, एंगल सी की वैल्यू, ठीक है। अब आप सब कुछ कर सकते हो, एंगल सी कितना है 150, अब एंगल सी 150 है तो एंगल ए भी 150 होगा, ये भी 150 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है।
सिमिलरली अब जब एंगल सी जो है हमारा 150 है तो क्या एंगल ई 150 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एंगल ई क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल सी और एंगल ई क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये 150 है तो ये भी 150 होगा। अब क्या होगा? एंगल ई और एंगल जी इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। आपको सभी एंगल्स मिल गए। इस तरह से आप अगर एक भी एंगल आपको गिवन है इन तरह के क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को, सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको एक भी एंगल यहाँ पे गिवन होगा आप सभी एंगल्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे इसके कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने की। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी।